सलाम 1,38,700 पे आज इंडेक्स ने बहुत ही ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है। 2200 से ज़ायद पॉइंट्स ने इंडेक्स ने गेन कर लिया। अभी तो मज़ीद तेज़ी का सफ़र जो है ना ये जारी रहेगा, यानी कि इंडेक्स 1,40,000 को हिट करने के करीब है और कल मुमकिन है कि 1,40,000 को ना इंडेक्स हिट कर ले और 1,40,000 से भी ऊपर निकलता है, यानी कि 1,45, 1,50 इससे भी ऊपर जाता दिखाई देगा। और जो मैं आप लोगों को आज मजबूत शेयर्स के एनालिसिस देखते हुए, क्योंकि मैंने खुद भी यही समझा है कि स्टॉक अभी ना आप लोगों को सस्ते मिल रहे हैं, वो इसीलिए कि लोअर रेट पे ना इनमें कंटिन्यूसली लाखों में वॉल्यूम जनरेट है। 80 लाख, 70 लाख, 90 लाख तक के तो वॉल्यूम आसानी बन रहे हैं और स्लोली करते हुए ना सारे शेयर्स जिनके मैं आप लोग आज की इस वीडियो में एनालिसिस दिखाते हुए बाय कॉल देने जा रहा हूँ। इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर कर दिया ताकि 200 लाइक का टारगेट ना जल्द से जल्द हिट हो। न्यू ऑडियंस क्योंकि वीडियो देख रहे हो बेल नोटिफिकेशन ऑल पे लाजमी क्लिक कर ले, क्योंकि अभी भी स्टॉक मार्केट में इतने भी लोग काम कर रहे हैं ना, आप लोग सब हज़ारों रुपए से लेके ना लाखों रुपए जितने भी वैसे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं डिफरेंट स्टॉक्स में, तो इन सब में आप ना कमा सकते हैं। बस शर्त ये है कि आप लोगों ने अच्छी यानी कि सिलेक्शन ऑफ स्टॉक ना अच्छी करी हुई हो। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो बड़ा ही ज़बरदस्त स्टॉक 140 रुपये से कंटिन्यूसली मैंने आप लोगों को इस शेयर की बाय कॉल दी। आज पूरा पूरा 200 रुपये ये स्टॉक हो चुका है, मजीद यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि इंडेक्स भी तो ऊपर जा रहा है ना। एंग्रो होल्डिंग्स लिमिटेड इसका नेम है, एंग्रो एच कोड है, 201 रुपये 88 पैसे पे 77 लाख तक के वॉल्यूम बन चुके हैं। और विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक ना बुलिश हो रहा है। मैंने आपसे कहा था ना जैसे ही अपने रेजिस्टेंस एरिया 208-9 रुपये को हिट करेगा तो फिर ये 209 रुपये से ना ऊपर निकलेगा और फिर मुमकिन है कि स्टॉक ना आप लोगों को अगेन 280-290 रुपये तक जाके ट्रेडिंग करते दिखाई दे। वो तो मौका आप लोगों के पास था कि जब ये 2 दफ़ा गिरा था ना, एक दफ़ा तो ये गिरता हुआ 160 को भी ब्रेक करके इससे भी नीचे निकल गया था। यानी कि अगर आप लोगों ने गिरते हुए किसी भी कंपनी के स्टॉक को बाय करा होगा ना, लाज़मी नहीं है कि एंग्रो होल्डिंग ही आप लोगों को बाय करना था। अगर आप लोगों ने देखें 2 दफ़ा गिरा था, 2 दफ़ा ये एक दफ़ा तो 150 को भी ये ब्रेक करके इससे नीचे निकल गया और इसके बाद जब ये रिकवर करके उठा फिर ये दोबारा बिका है गिरता हुआ, दोबारा आप लोगों को नीचे निकलता है, यानी कि 170, 160 को भी ये ब्रेक कर चुका था। फिर बाइंग जनरेट हुई है और 157, 158 से ये रिवर्सल लेके उठा है, तो बड़ी तेज़ी के साथ ना 200 को आज ब्रेक कर चुका है। और जिस तरह से ये बुलिश है तो कल भी ना ये मुझे ग्राफ को देखते हुए अभी यही लग रहा है कि क्योंकि आज भी इसमें वॉल्यूम बने 77 लाख तक के। कल के वॉल्यूम देख लेता हूँ, तो कल वॉल्यूम बने थे इसमें ऑलमोस्ट 99 लाख तक के। तो अब 2 दिन के वॉल्यूम तकरीबन 1.5 करोड़ से ऊपर के बन गए और इससे पहले भी इसमें अगर मैं 2 दिन पहले की बात कर लेता हूँ तो 49-50 लाख तक के वॉल्यूम बने थे, यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है और अब दोबारा ये तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। तो अगर आप लोगों के पास पैसे हैं या कोई भी ऐसे कचरा शेयर्स बाय करे हुए हैं तो उन सारे बेकार शेयर्स को ना बेच के निकला जाए उनसे पहली फुर्सत में और बड़ी ज़बरदस्त कंपनी एग्रो होल्डिंग्स को आप लोग ना बाय कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पर आप लोग कंटिन्यूसली ना स्टॉक की अपडेट मिल रही हो तो सब्सक्राइब पे क्लिक करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक कर लेंगे तो उससे डबल फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसी वीडियो 9:42 पे अपलोड करूँगा तो वो लाजमी आप लोगों के सामने आप लोगों का रिकमेंडेशन यूट्यूब पे शो होगी। तो तभी तो मैं कहता हूँ ना अपनी हर वीडियो में कि लाजमी मुझे कमेंट्स करते रहा करें ताकि इससे ना कनेक्टिविटी और रीच जो है ना वो जुड़ी रहेगी आप लोगों के साथ मेरा, यानी कि जो कॉन्टैक्ट है वो बेहतर रहेगा वीडियो के थ्रू। इसके अलावा दूसरी कंपनी अब क्या कर लेना बनता है, बाइंग बनती है या अभी हम वेट कर रहे हैं DGKC डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड इसका नेम है। DGKC इसका कोड है, सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है। नहीं भूलना आप लोगों को आज 173, 174 रुपये के रेट को सस्टेन करने की पूरी कोशिश करिए। अगेन 40 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं। देखिए मैं आप लोगों को इससे पहले ही बता चुका हूँ कि स्टॉक जैसे ही अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो ये 179, 180 रुपये तक गया ना और फिर थोड़ा सा ये रिवर्सल लिया, फिर दोबारा देख लें आज उठ रहा है तो ये बासानी ना 180 को ब्रेक करके कितना ऊपर जाएगा। तो टारगेट ना DGKC डेरा गाजी खान सीमेंट कंपनी का बनता है पूरा पूरा 250 रुपये का, यानी कम से कम ना आप लोगों को 50 वो और दीजिए तो 80 रुपये, यानी कि 75 से लेकर ना 80 रुपये तक का प्रॉफिट कम वक्त में DGKC दे के जा सकता है। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो गया हमें कहाँ पर बेचना है, क्योंकि लोगों ने देखे ना अगर स्टील बाय कर लिया कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि लॉन्ग टर्म 1-1.5 साल के लिए बेहतर है। अब देखें ना 9.5 रुपये 9 रुपये 60-70 पैसे पे बाय करा हुआ 9 रुपये 2 पैसे पे ही आ गया है। अगर कल ही उठे तो अगर स्टील को बेच के इससे निकला जाए, क्योंकि दोबारा ना आप लोगों को 8 रुपये को भी ना ब्रेक करके इससे नीचे निकलता दिखाई दे सकता है, यानी कि नीचे आता हुआ फिर बाइंग जनरेट होगी। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ेगा। इसी तरह से बन्नीस के लोग देखे ना सवाल मुझसे कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि बन्नीस जो है वो तो दोबारा अपर कैप रखता और ऊपर से ऊपर निकलता चला जा रहा है। आज भी दोबारा मार्केट ओपन होते ही बड़ी तेज़ी के साथ ये अपर कैप तक गया और अब क्या ये 200 रुपये हो जाएगा। तो 200 रुपये तो
देखिए बहुत दूर की बात है, लेकिन रिस्की शेयर है। लेकिन जिस समय ये ऊपर गया है तो इन्वेस्टमेंट्स तो डबल ट्रिपल कर गया ना ये स्टॉक। लेकिन इस तरह के ट्रेडिंग वाले स्टॉक से बचा जाए। इनका कुछ नहीं पता होता कि आज कहाँ है और कल कहाँ होंगे, तो किन कंपनीज के स्टॉक में बाइंग बेहतर है। मेरे इस चैनल पे आप लोगों को सारे स्टॉक की ना अपडेट मिलती रहती है कि इसको आप लोग बाय कर लें, इसको आप लोग होल्ड कर रखे खुला मत। देखिए मैंने कहा था ना कि जैसे ही गैप फिल करेगा, यानी कि 32.5 तक आएगा तो बाइंग जनरेट होगी। अब देख लेंगे रुका है और वॉल्यूम बेहतर बन रहे हैं, कम बन रहे हैं लेकिन बेहतर बन रहे हैं, और कोई इसको ना बेच रहा नहीं है। लेकिन जिस समय ये दोबारा रुक के रिवर्सल ले रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा से ना तेजी से ऊपर निकलता दिखाई दे सकता है। यानी कि 37 को ब्रेक करके ना आप लोगों को 42 45 इस तरह से ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो अभी भी आप लोग बाय कर लें, ये रुका है लेकिन दोबारा वॉल्यूम बंद है और एक और गैप लगने की देर है कि फिर ये दोबारा ना आप लोगों को बड़ा तेज होता हुआ और ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। तो अगर आप लोगों ने इसको बाय नहीं करा है तो इसको आप लोग बाय करें। बाइंग के लिए अभी मैं आप लोग रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि 37 से ना ये 32 पे आ गया, यानी कि 4,505 तो निकल चुके हैं इस कंपनी के स्टॉक से। इसके अलावा और सवाल देख लेता हूँ तो एएसएल का आया हुआ है कमेंट सेक्शन में। एएसएल आयशा स्टील मिल्स लिमिटेड इसका नेम है। 11.5 रुपये पे आज 30 लाख तक के वॉल्यूम के साथ ये ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन ये भी देखिए रुक सा रहा है। ज़्यादातर वो शेयर्स जो कि बड़ी तेज़ी से अच्छा प्रॉफिट यानी कि अच्छा गेन दे गए ना कम वक्त में 20 30 40% तक का, तो वो अब रुक रहे। और इनके अगेंस्ट चल रहे कौन कौन से, वो सारे हैवी वेट स्टॉक्स कि जिनमें लगातार आप लोग देखते हैं ना कि वॉल्यूम बनते हैं और वो शेयर्स अपने रेटों को सस्टेन करके ऊपर जाते हैं ना। मतलब ऐसा नहीं है कि रेट सस्टेन कर नहीं पा रहे और फिर किस तरह से ये बगैर रेट सस्टेन करे ऊपर जा रहे हैं। तो रेटों को सस्टेन करके जो शेयर्स ऊपर जा रहे हैं उनकी तो मैं आप लोगों को थाने की बुनियाद पे अपडेट दे रहा हूँ कि आप लोग ना इतनी देर के लिए इतने वक्त के लिए इसको बाय कर लें, इसको आप लोग होल्ड कर रखें। ये ऊपर जा रहा है, इधर जाएगा वो उधर जाएगा। तो एसएसजीसी की बात कर लेता हूँ तो 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन दोबारा ये रेस्ट करा है। अब ये कहाँ जाके रुका, ये दोबारा देख लें 2 3 दफ़ा ये गया है 46 से ऊपर, लेकिन 46 46 48 पे ये सस्टेन नहीं कर पा रहा। और फिर दोबारा देख लें रिवर्सल ले रहा है, यानी कि फिर नीचे निकलता दिखाई देगा। लेकिन अगर अभी भी इसमें वॉल्यूम बन जाते हैं ना बेहतर बाइंग के, बेसिकली मैं बाइंग के वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, तो फिर ये आप लोगों को ब्रेकआउट देके ऊपर निकलता दिखाई देगा। लेकिन ये भी किस तरह था ना बड़ा, देखिए बगैर रुके जो शेयर ऊपर जाते हैं उनमें आप लोगों को लाजमी इस ट्रे के स्टॉप लॉस लगा लेना है, या वरना अपने माइंड में एक रेट सेट कर लेना है कि ये इसका रेट है और ये यहाँ आता है तो मैं लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाऊंगा, वरना फिर मेरे हाथ में सारे बेकार शेयर्स रहेंगे। ज़्यादातर लोगों ने देखे ना इस दफ़ा की तेज़ी में कि जब इंडेक्स ने ऊपर निकलते हुए सबको मौका दिया, कोई से भी शेयर आप लोगों ने बाय करे हुए हो, जाने की बुनियाद पर इंडेक्स में ना ज़बरदस्त वॉल्यूम बने। मैंने भी तो आप लोगों को अपडेट दी ना कि आप लोग इतनी देर के लिए इतने वक्त के लिए इसको बाय कर लें, इसको होल्ड कर लें। इसको आप लोग ना होल्ड करें, इसको अभी सेल नहीं करिएगा। वो इसीलिए मैंने आप लोगों का, क्योंकि मुझे अभी ग्राफ को देखते हुए ना ज़्यादातर शेयर्स में ये लग रहा था कि जो जो स्टॉक अपने रेटों को सस्टेन कर रहे हैं वो सारे ऊपर निकलेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना कि जो शेयर्स अपने रेट को सस्टेन कर गए तो वो सारे कितना तेज़ी से आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई दिया ना। कुछ शेयर्स ने तो ऊपर क्या मारे, डबल ट्रिपल दाम हो गया ना। तभी तो कहता हूँ ना स्टॉक मार्केट वो वाइट जगह है कि कम पैसों के साथ अगर आप लोग मजबूत शेयर्स में काम करते हैं तो लाखों रुपए बना लेंगे और करोड़ों रुपए भी लोगों ने ऐसी मार्केट में कमाए। लेकिन फिर वो सारे ना मजबूत शेयर्स थे कि वॉच लिस्ट पर लगे हुए होते हैं, रेट देखे जा रहे होते हैं कि इधर गया उधर गया। इस तरह से स्लोली ग्रेजुअली करता हुआ फिर स्टॉक ऊपर निकलता है और फिर इन्वेस्टमेंट्स ना बड़े होते हैं। मैं तभी तो कहता हूँ ना बड़े मुनाफों के पीछे आप लोग भागें। छोटे मुनाफे तो हर कोई यानी कमा लेता है ना, लेकिन बड़े मुनाफे यानी कि होल्डिंग पावर बढ़ाएंगे तभी तो बड़े मुनाफे आप लोगों के बढ़ेंगे और सामने शो होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा मुझे कमेंट्स कर दिएगा आप लोगों ने कौन कौन से शेयर्स बाय करे हुए हैं। लेकिन अगर बेकार शेयर्स हैं तो फिर तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो से देख के उनको कल बेचने का फैसला कर लिएगा, उनको बेच के उनसे निकल जाइएगा। वरना फिर ऐसे अभी भी लोगों के हाथों में जिनमें करोड़ों में वॉल्यूम जनरेट है ना, 8 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़, तो ये सारे पी आई पी डी एल एफ डी पी एल हो गया। इसके अलावा जिनमें वॉल्यूम कम बनने वो सब भी मैंने आप लोगों को मना करा हुआ है। पावर बिल्कुल बेहतर है लॉन्ग टर्म के लिए, 180 रुपये से भी ऊपर निकलेगा ही। और आज दोबारा इसमें ऑलमोस्ट ना 1.5 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं और करोड़ों के वॉल्यूम के साथ ही दोबारा अपने रेट को सस्टेन करता हुआ बढ़ रहा है। तो कोई ना कोई इसमें है यानी कि इनसाइड अब अर्निंग बेहतर होंगी या कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे कंपनी को, तभी तो ये शेयर दोबारा स्लोली करता हुआ अब ये अपने रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जा रहा है, जो कि 155 रुपये तक का इसका बनता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब, और इंडेक्स का टारगेट अगला याद रखिएगा, नहीं भूलना आप लोगों के। इंडेक्स ना 146 के टारगेट की तरफ जाएगा, 140 को ब्रेक करेगा,
ब्रेकआउट होगा, इससे ऊपर पे ट्रेडिंग करेगा तो फिर एक 45 एक 46 की तरफ दौड़ता दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कचरा शेयर्स को सेल करें और मजबूत शेयर्स में इन्वेस्टमेंट शिफ्ट करें। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा आप लोग सब। अल्लाह हाफिज़।